अब जरा हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कहां-कहां बम बरसाए और किन-किन इलाकों को दरअसल निशाना बनाया है। ये बड़ी स्क्रीन के जरिए हम जरा आपको समझा रहे और दिखा रहे हैं। देखिए, ला कार्लोटा एयरबेस जहां पर निशाना बनाया गया, अमेरिकी हमला कहां का हुआ, फिरिटेटियाना सैन्य बेस जहां पर यह हमला हुआ, एंटनास एल वोल्कान जहां पर ये देखिए ये पोर्ट ला गोएरा जो एरिया पड़ता है वहां पर भी अमेरिकी हमला हुआ, हुंगिरोटे एयरपोर्ट वहां पर भी अमेरिकी हमला हुआ है। तो ये जगह हमने आपको दिखा दी जहां पर ये हमले हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उस पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तो और खुद अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। वॉशिंगटन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा वेनेजुएला, इटली, फ्रांस, कोलंबिया और अर्जेंटीना में भी उबाल की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ और अगर देशों में भी देखें तो कई देश इसके अगेंस्ट हैं तो कई इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है, जहां देखिए रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान अमेरिकी एक्शन के खिलाफ है। वहीं फ्रांस, इजराइल जैसे देश ट्रंप के साथ हैं। क्या रूस और चीन की निंदा नीति का ट्रंप पर असर पड़ेगा? क्या ट्रंप आगे किसी और भी विरोधी देश पर कब्जा कर सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला हमले के बाद कौन है अमेरिका के साथ, कौन खिलाफ? फिर दो खेमों में बंटने लगी दुनिया। इस बार तेल का खेल कराएगा वर्ल्ड वॉर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं अमेरिका के इस हमले के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, कहीं इसकी मुखालफत में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सबसे तल्ख आवाजें आ रही हैं वेनेजुएला के उन दोस्तों की तरफ से जो तेल से लेकर सेना तक के मामले में वेनेजुएला की ताकत बढ़ाते रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान में साफ कहा है कि इस तरह के हमलों को सही ठहराने के लिए दिए जा रहे तर्क पूरी तरह निराधार हैं। रूस का मानना है कि मौजूदा हालात में सबसे जरूरी है हालात को और बिगाड़ने से रोकना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। लैटिन अमेरिका को 2014 में घोषित शांति क्षेत्र बना रहना चाहिए और वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी, खासकर सैन्य हस्तक्षेप के अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार है। रूस ने तो संयुक्त राष्ट्र से फौरन दखलंदाजी करने की गुजारिश भी की है और सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने की मांग भी कर डाली है। अमेरिका के इस कदम से चीन भी बुरी तरह चिढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में कहा कि चीन इस कार्रवाई से गहरी चिंता में है और किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका की ये कार्रवाई न सिर्फ वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि इससे पूरे लैटिन और अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे और अन्य देशों की सुरक्षा और संप्रभुता का उल्लंघन बंद करे।